फेवरेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा और जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप। जो लोगों का बोझ उठाते हैं, क्या वो अपने परिवार और अपनी जिंदगी का बोझ सही तरीके से उठा पा रहे हैं? जिनको हम लाल कपड़ों में देखते हैं, क्या उनकी जिंदगी में खुशियों का सिग्नल ग्रीन है? नमस्कार, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल और अपनी इस ग्राउंड रिपोर्ट में मैं बात करने आया हूं उनकी जिनको हम सब देखते तो हैं लेकिन जानते उनके बारे में बहुत कम है। जी हाँ, रेलवे स्टेशन पर खड़े रहने वाले ये कुली जो किसी गाड़ी के आने पर या किसी पैसेंजर के आने पर दौड़ के उसके पास जाते हैं और उसके कहते हैं कि क्या मैं आपका सामान प्लेटफॉर्म तक पहुंचा सकता हूं। क्या इन कुलियों को समय के साथ वो चीजें मिली हैं जिनके ये हकदार हैं? क्या इनका जीवन सही तरीके से चल रहा है? क्या समय के साथ जिस तरह से नए नए तरह के ट्रॉलीज आ गई है, नए नए तरह के बैग्स आ गए हैं, क्या इनका काम धंधा उससे प्रभावित हुआ है? आखिर क्या चल रहा है इनके जीवन में? एक अनदेखा सा संसार है जिसके अंदर जाने की आज कोशिश करेंगे। आइए देखिए मेरी ये ग्राउंड रिपोर्ट। कुलियों का पेशा एक ऐसा पेशा है जिससे हम सब रूबरू होते हैं। कई सारी बॉलीवुड फिल्में इनके ऊपर बन चुकी हैं। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन से लेकर गोविंदा तक ने कुली का रोल निभाया है। लेकिन असल में ग्राउंड पर कुली क्या अपने आप को हीरो समझता है? क्या उसकी जिंदगी एक हीरो के जैसे बीत रही है? क्या समय के साथ जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, क्या ये कुली भी आगे बढ़ रहे हैं? आइए इनसे बात करते हैं। मैं इस वक्त नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हूँ और मेरे साथ देख सकते हैं कई सारे कुली भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, बिल्कुल लाल ड्रेस में, जिससे आप उनकी पहचान करते हैं। उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? उदय मीना। उदय भाई, कितने दिन से आप कुली का काम करते हैं? मेरे को 7-8 साल हो गए। 7-8 साल हो गए। कहाँ के रहने वाले हैं आप? राजस्थान। तो राजस्थान से यहाँ आए कुली का काम कर रहे हैं। तो कैसा चल रहा है काम? अब काम तो हल्का ही है, 100-200 रुपये होते हैं बस रोज के। 1500 कुली नई दिल्ली पे स्टेशन पर 1500 कुली काम कर रहे हैं यहाँ पे, और हल्का ही काम होता है। इस टाइम तो बिल्कुल हल्का चल रहा है। रेलवे की तरफ से कुछ मदद है? कोई मदद नहीं है रेलवे की तरफ से। ये पास वगैरह मिलता है बस। किस चीज़ का पास? आने जाने का। आने जाने का पास? स्लीपर क्लास का पास मिलता है बस। अच्छा, तो नहीं, मेरा आप लोगों से बात, भैया आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम पुष्पिंदर है सर। हम आप लोगों से बात करने का मकसद यही है कि ये जाने कि कुली जैसे समय के साथ देखिए, अब पहले पेट्रोल गाड़ी थी, फिर CNG गाड़ी आई, फिर अब इलेक्ट्रिक गाड़ी आई। कुली के जीवन में ऐसी कुछ बरकत है? कोई बरकत नहीं है, वैसा का वैसा ही है कुली तो। बड़ी मुश्किल से बच्चों की फीस जमा करा पाते हैं, बड़ी मुश्किल से खुद का खर्चा चलता है। लोग बाग ज़्यादा एक्टिव हो गए ना, अब कुली भी कम करते हैं। ट्रॉली बैग चल गए, पहिए वाले वो ले जाते हैं, बैटरी कार चल गए, एक्सीलेटर चल गए। कुली का धंधा बचा कहाँ है बताओ? तो मतलब ये जो डेवलपमेंट हुआ इसने आपकी कमाई मार दी? ये तो साफ है, दिख रहा है सबको कि ट्रॉली बैग जो चले हुए हैं, एक्सीलेटर लग गए अब हर जगह। लोग बाग इतना सामान लेके चलते नहीं है। रेट का भी पैसेंजर पैसा नहीं देता है भाई। जो वेटिंग चार्ज है हमारा, उस हिसाब से पैसेंजर पैसा ही नहीं देता है। ये रेट लिस्ट है कुलियों की, जिसमें इसमें लिखा हुआ है ढुलाई प्रभार 40 किलो तक के, प्रति फेरा अवधि 20 मिनट 140 रुपये, और उसके बाद प्रतीक्षा शुल्क है 20 मिनट के पश्चात प्रत्येक आधे घंटे या उसका भाग 140 रुपये। यानी 20 मिनट तक अगर 40 किलो तक का बोझ है तो आपको 140 रुपये मिलेंगे, और उससे ऊपर हो गए तो आपको 140 और मिलेंगे। वो बढ़ा के देना बड़ा अच्छा। वेटिंग चार्ज होता है ना, वेटिंग चार्ज 20 दिन के बाद दोगुना हो जाता है ना। दोगुना हो जाता है? हाँ जी। तो मिलता है? कोई नहीं देता है। आप बोलते हो तो क्या बोलते हैं लोग? वो ही बोलते हैं रेट के पैसे दे दी तुम्हारे 140 रुपये। वेटिंग चार्ज किसका है? इसमें तो ये भी है कि रोगी को ले जाएंगे व्हील चेयर पे तो कितना मिलेगा? 180 रुपये। रोगी यात्री को ले जाने के लिए स्ट्रेचर यूज करेंगे तो कितना मिलेगा? 270 रुपये। 270 रुपये। तो ये सब आप लोगों का हर साल रेट लिस्ट आती है या एक जमाने से चली आ रही है? नहीं तो अभी हर साल तो नहीं बदलती है। 8-10 साल में चेंज होता है। 8-10 साल में चेंज होता है। तो अभी आखिरी बार कब चेंज हुआ? अभी हुआ, राहुल गांधी ने किया था। हाँ जी, हाँ जी। राहुल गांधी कैसे करेंगे? वो आनंद भी उसी ने किया था। 140 रुपये की रेट ने, पहले 80 रुपये की रेट थी। अच्छा, राहुल गांधी जब आनंद विहार कुलियों से मिलने आए थे, उन्होंने ये बात को उठाया था, उसके बाद चेंज हुआ है? हाँ जी। हाँ भैया, ऐसा है? हाँ जी। सपना कुली बनने का ही था?
ऐसा कोई सपना नहीं था सर, लेकिन करना तो पड़ेगा, मजबूरी में तो करना पड़ेगा। मतलब सपना मुझे नहीं लगता देश में किसी का भी सपना होगा कि मुझे बड़े होकर कुली बनना है। ऐसा तो कुछ नहीं था कि तब पहले छोटे थे तो ऐसा कोई सपना नहीं था कि भाई कुली का ही काम करना पड़ेगा, लेकिन अब मजबूरी में करना तो पड़ रहा है। पढ़ाई लिखाई क्या रही? पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं कर ली, कुछ भी नहीं हुआ, उसके बाद यहाँ आ गए। पढ़ाई लिखाई नहीं हुई कुछ? कितना पढ़े हो आप? ITI कर रखी। यार ITI कर रखे हैं और कह रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं। पढ़ाई लिखाई हुई लेकिन पढ़ाई लिखाई के बाद कुछ नहीं हुआ। हाँ, पढ़ाई लिखाई के बाद ही कुछ नहीं हुआ। पढ़ाई तो कर रही है, ITI कर रही है, 12th के बाद में ITI करिए। कहाँ से की ITI? हमारे राजस्थान दौसा जिले से। तो ITI के बाद भी नौकरी नहीं मिली? बिल्कुल नहीं, उसके बाद ही आया ITI करके फिर यहाँ। ट्राई किया था कभी? ट्राई तो किया है वैसे करने को तो, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद में यहीं आ गए, अब यही काम करने लग गए। मतलब पूछ सकता हूँ कितना कमा लेते हो, कमाई वमाई? अब कमाई का तो सर क्या है, हो जाए तो 500-700 रुपये, हो भी जाए, नहीं हो तो नहीं हो। अब सुबह से ऐसे ही बैठे हैं, क्या करें। सुबह कितने बजे आए हो? सुबह आते हैं 8-9 बजे आते हैं। और अभी ये बज गया करीब 2 के आसपास। हाँ, 2 के आसपास। कलरा मीणा जी, कितने साल से कुली का काम कर रहे हो? मुझे यहाँ 25 साल हो गई काम करते हुए। 25 साल हो गए। मुझे बताया गया कि आप इन लोगों के लीडर हैं। जी हाँ, जी हाँ। राम जी, लेकिन ये बताइए 25 साल में कुली के जीवन में कोई बदलाव आया है? वहीं वही जो स्थिति पहले थी वही स्थिति आज है। अब बल्कि यहाँ पे जो काम है, काम जो पहले काम था तो थोड़ा अपने परिवार को पालन पोषण के लिए जो अच्छा गुजारा हो जाता था, अब तो बिल्कुल ये जो एस्केलेटर वगैरह, लिफ्ट वगैरह जो चली हुई है, इससे तो कुलियों का बिल्कुल काम चला गया। तो कुलियों के लिए अपना जीवन यापन करना ही बड़ी मुश्किल हो रहा है। लेकिन कालू भाई, एक बात बताओ, जो बुढ़ा है, जो बुजुर्ग है, जो बीमार है, जो विकलांग है, उसके लिए तो अच्छा है ना। वो सीढ़ी चढ़ के नहीं चढ़ पाता था, दिक्कत होती थी। अब एस्केलेटर लग गया तो अच्छे से चला जाता है। तो बुजुर्ग के लिए, विकलांग के लिए तो था, ये अच्छी बात है। मतलब रेलवे में जो डेवलपमेंट हो रहा है तो पैसेंजर के लिए है। अब हमारे कुली है, उनको तो मतलब जो बुजुर्ग को तो काम ही काम मिलेगा। जब यंग कोई काम नहीं मिल रहा तो बुजुर्ग को कहाँ से काम मिलेगा। मैंने 2-3 कुलियों से बात की, कोई ITI से पास किया हुआ है, कोई ग्रेजुएट किया हुआ है, और कोई तो मतलब एक कॉर्पोरेट नौकरी छोड़ के आया कुली का काम करने। सर, यहाँ पे जो पहले कुली थे ना, वो कुछ कम पढ़े लिखे थे। अब जो यंग पीढ़ी आ रही है ना, वो सब ग्रेजुएशन वाले लोग हैं, पढ़े। कोई 12th से तो नीचे है ही नहीं है। किसी के पास IIT BA भी कर रखी है, ITI वगैरह भी कर रखी है। ऐसा नहीं है कि अब आज हमारे कुलियों में 90% लोग ग्रेजुएशन लोग हैं सारे। 90% कुली ग्रेजुएट हैं? जी। जितने भी पढ़े लिखे लोग, गांव में पढ़ाई होती है, गांव में नौकरी के लिए जितने भी तैयारी की जाती है, 12th पास होना, BA करना, अब किसी कारणवश उनकी नौकरी वहाँ नहीं लग पाती है राजस्थान सरकार में या केंद्र सरकार में, तो वो आदमी फिर हार के क्या करता है, अपना जीवन गुजारने के लिए क्या करता है कि कुली का काम बचता है, इसको कर लें भैया, जिससे कि हमारा गुजारा हो जाए। लेकिन अब कुली का काम करने के लिए भी यहाँ आदमी आता है तो वो भी हालत ये हो गई है कि वो उसके खाने के लाले पड़ रहे हैं। वो कुछ नहीं प्रोग्रेस कर रहा अपना जीवन में। जितना एक सरकारी कर्मचारी रेलवे का 4th क्लास का जितनी अपना गुजारा चलाता है, परिवार चलाता है, वैसा परिवार एक कुली कभी नहीं चला सकता। ये क्लियर है। नई दिल्ली स्टेशन से ये कहानी है। तो ऑल इंडिया के जो रेलवे स्टेशन है उनकी हालत तो बदतर हुई पड़ी है। बच्चों का भविष्य के बारे में तो बाद में, पहले हमारा ही पूरा परिवार ही नहीं चल पा रहा। इतनी ये मेहनत कर रहे हैं ना, हम 12 घंटे की ड्यूटी देते हैं, 12 घंटे की ड्यूटी में हम 500 रुपये भी अगर कमा लेते हैं ना, तो ये सोचते हैं कि हमारा परिवार चलेगा। तो इसमें सरकार क्या कर सकती है? सरकार आपको क्या हेल्प कर सकती है? आज हम वही चाहते हैं जो गवर्नमेंट ने पहले 2008 में जो नौकरी दी थी, वो नौकरी आज हमें उन बच्चों, हमको ज़रूरत है इस चीज़ की, क्योंकि हमारा परिवार चल सके, उससे हमारा परिवार का पालन पोषण कर सके, बच्चों का भविष्य सुधार सके। इस काम से हमारा बच्चों का भविष्य नहीं सुधर सकता। कुली का काम है, इज्जत का काम है। ये तो इसमें तो इज्जत ही क्या है, इसमें तो इज्जत को तो इज्जत के तरीके से देखा जाए तो इसमें तो इज्जत का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। वो जो काम फील तो होता है ऐसा कि मतलब हमारी इज्जत, दूसरों की नज़र में तो हमारी इज्जत तो कुछ है ही नहीं। लेकिन फिर भी जो समझते हैं वो तो ये समझते हैं चलो बेचारा मजदूरी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, पैसा कमा रहा है, ठीक है, काम कोई गलत नहीं होता, कोई भी काम करे तो। लेकिन इसमें हमारा जीवन यापन करने में बहुत परेशानियां आ रही हैं। हमसे ये अब संभव नहीं है जो हम अपना घर चला सकें। लेकिन ये बताओ, इससे पेट पल जा रहा है? इससे सर पेट नहीं पल रहा है। इससे यही है, हमारा खर्चा भी नहीं चल रहा है। हम बेरोजगार मानो। अब हमारा क्या है कि ये मानो कि 2 टाइम का खाना खा रहे हैं इससे। तो ऐसे जीवन कैसे चलेगा? अब क्या करें सर, टाइम तो गुजारना ही पड़ रहा है।
टाइम तो निकालेंगे, क्या करें। घर पे क्या है, खेती वेती है? घर पे कोई नाम मात्र के लिए खेती है, कोई ज़्यादा वो भी नहीं है। हम और परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में 5 सदस्य हैं सर। और कमाने वाले? कमाने वाला मैं ही हूँ अकेला। ये जो आप लोग ट्रेन आती है तो लपक के चढ़ते हो, ट्रेन रुकने का इंतजार क्यों नहीं करते? सर अब देखो इसमें क्या है, जो पहले चढ़ जाएगा उसको ही सब मजदूरी मिलेगी। तो आप लोगों को डर नहीं लगता कहीं गिर गए, चोट लग सर गई? एक बात बता, जब खाने के लिए ही नहीं होगा तो जब वैसे भूखे मरने के बजाय तो हाली कुछ लटक के मरेंगे तो वो अच्छा है ना। रेलवे के बारे में क्या कहोगे? 16 सालों में रेलवे कितना बदल गया? अब देखो सर, एक कुली नहीं बदला, नहीं सारी रेलवे का सब डेवलपमेंट हो गया। एस्केलेटर लग गए, लिफ्ट लग गई, बैटरी गाड़ी चालू होगी। कुली एक कुली, वही कुली शब्द पे ही सीमित है। चाचा क्या नाम हुआ? मेरा नाम बसंत लाल है जी। चाचा कितने साल से आप कुली का काम कर रहे हैं? मेरे को 30 साल हो गए यहाँ दिल्ली में। 30 साल हो गए? 30 साल कार्य। यानी आपने मोदी जी को भी देख लिया, मनमोहन सिंह जी को देख लिया और अटल बिहारी वाजपेयी को भी देख लिया। उनके भी टाइम पे थे हम। कितने सारे रेल मंत्री देख लिए आपने? ममता बनर्जी देख ली, लालू देख लिए, नीतीश कुमार देख लिए, आपने इसके पहले सुरेश प्रभु देख लिए, हाँ वो भी देख लिए, दिनेश त्रिवेदी देख लिए, देखा है। मतलब कितने। और अभी जो है हमारे अश्विनी वैष्णव, उनको भी देख लिए। उनको भी देख रहे हैं। अच्छा बताओ, सबसे अच्छा मतलब रेल मंत्री कौन रहा? अच्छा रेल मंत्री लालू प्रसाद और पासवान जी रहे। रामविलास पासवान और लालू जी। क्यों? उन्होंने हमारे लिए सब कुछ दिया है। क्या दिया आपको? उन्होंने जो दिया है आज तक किसी रेल मंत्री ने नहीं दिया। उन्होंने हमको पास दिया, उन्होंने हमको रेलवे की नौकरी का दर्जा दिया, सब कुछ दिया उन्होंने। तो आपके पास नौकरी का दर्जा है? पहले था, जो नए बंदे थे उन्होंने किया है, हम बुजुर्ग आदमी हमने नहीं किया। अच्छा, तो चाचा आपकी एज 50 साल हो गई? 50 से ज़्यादा है। 50 से ज़्यादा है? 55। तो ये तो मेहनत का काम है, इसमें तो ताकत लगती है। करना पड़ता है। जब घर में बाल बच्चे करने लायक नहीं होते, पढ़ने लिखने वाले हैं, तो उनके लिए करना पड़ता है। क्या है, घर में कोई दिक्कत है? घर में खेती बाड़ी कुछ नहीं है हमारे पास, इसी के ऊपर आश्रित है हमारे बाल बच्चे, इसी से पलते हैं। बाल बच्चे तो बड़े होंगे आपके? अब हाँ बड़े हैं, कोई 25 साल का है, कोई 28 साल का है। तो वो कमा रहे हैं? कुछ नहीं कमा रहे, अभी पढ़ते लिखते ही। चाचा तो ये दुनिया आगे बढ़ रही है और कुली वही खड़ा है। कुली वहीं खड़ा है, बिल्कुल आप कह रहे हो जो बिल्कुल राइट कह रहे हो। कुली उसी जगह पे खड़ा हुआ है। हर देश का हर नागरिक आगे बढ़ रहा है जबकि कुली पीछे उतर रहा है। उसका कारण है। क्या कारण है? उसका कारण यह है कि रेलवे हर चीज़ की सुविधा देती है, लेकिन सहायक को कुली को कोई सुविधा नहीं दे रही। रेलवे ने ट्राली लगा दी, पहिए चालू कर दिए, प्राइवेट टैक्सियाँ ये चल रही हैं, क्या नाम से बैटरी गाड़ी, और एक्सीलेटर चल रहे हैं। अब कुली के लिए काम कहाँ है, किससे काम करे? तो फिर सब लोग एक्सीलेटर को बोल रहे हैं, तो ये तो दुनिया में हो रहा है चाचा। हो रहा है, लेकिन कुली के लिए भी तो कुछ डेवलपमेंट होना चाहिए ना। कुली का काम कहाँ है? कुली का काम घटता जा रहा है। क्या डेवलपमेंट होना चाहिए कुली के लिए, यही समझ रहा चाहता हूँ मैं। कुली के लिए सुविधा होनी चाहिए हर चीज़ की। या तो इनको चतुर्थ श्रेणी में दर्जा दिया जाना चाहिए था, या फिर इनको रेलवे द्वारा स्टेशन पे कुली की नौकरी दी जानी चाहिए थी। कुछ भी तो देते इसमें। अब हमारा ये पेट गुजारा नहीं होता है ये काम नहीं। अब जरा कुलियों की पसंद की बात करते हैं। कुलियों को लगता है कौन सा नेता जो सबसे अच्छा है देश में? क्या नाम है आपका? सुकेश। सुकेश भाई बताओ, हमने देखो कुलियों की बात कर ली, उनकी दिक्कतों की बात कर ली, उनको क्या चाहिए उसकी बात कर ली। अब जरा कुली देश दुनिया पे क्या सोचता है ये भी तो बात करें। सर कुली के लिए जो वर्क करेगा वही अच्छा नेता है हमारे लिए। कौन कर रहा है? हमारे लिए सुनेगा। अभी तो मोदी जी है ना, कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जैसे अभी पास है, हमारा पास चल रहा है कंटिन्यू, अभी वो काटा नहीं है। मेडिकल है। मेडिकल मिलता है? हाँ दे रखा है। अच्छा, मेडिकल में क्या अस्पताल में इलाज की सुविधा है? हाँ सरकारी अस्पतालों में? सरकारी अस्पतालों में, जो रेलवे वाले में। अच्छा, और तो ये चल रहा है, जो देख लो आपके सामने, काम है नहीं। एक्सीलेटर लगा दिए गए हैं, नए नए जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं स्टेशनों पर, वही तो मोदी जी लगा रहे हैं। और मोदी जी लगा रहे हैं, तो सर क्या करें अब? इसके लिए अब वहाँ पे बताओ, आपके जरिए बात पहुँच जाए। क्या नाम है भाई? समीर खान। समीर खान। समीर भाई, आपके लिए कौन सा नेता देश में बढ़िया है इस वक्त? हमारे लिए तो श्री नरेंद्र मोदी जी ठीक हैं। इस टाइम जो चल रहा है हमारे प्रधानमंत्री है देश के, उससे बढ़िया नेता इस टाइम है भी नहीं कोई, तो देश के लिए कुछ कर सकता है। और कुलियों के लिए संसद में बात चल रही है और मोदी जी कुछ ना कुछ करके जाएंगे हमारे लिए। एक मूवी आई थी अमिताभ बच्चन की, कुली, चोट लग गई थी जिसमें उनको। तो अमिताभ बच्चन इतने बड़े कलाकार, उन्होंने आपका रोल किया। गोविंदा ने कुली का रोल किया, कई सारे हीरोज ने कुली का रोल किया।
लेकिन कुली हीरो है कि नहीं है? वो कुली बन के करोड़ों कमा गए, कुली अब उसी प्लेटफार्म पर रह गए। उनके जाके देखो बगले आप, हम वहीं रह गए वो उसी प्लेटफार्म पर। वो कुली बन के क्या हो गए? बन के करोड़पति बन गए वो। चलो ठीक है, आप आए हो हकीकत बता रहे हो, लेकिन इनकी ओरिजिनलिटी जाके देखोगे ना तो आपको रोना आ जाएगा सर, बुरी हालत में है। मैं इस बात से बिल्कुल दो राय नहीं रखता। सरकारी बिल्कुल है। स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, गिर रही है छत, गिर रही है, मत देखो राजस्थान में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हुआ ये। अब प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, अगर एडमिशन करा देगा तो फीस कहाँ से देगा? हालत है बहुत ख़राब है। सही बात है, और इसीलिए ग्राउंड पर आए हैं हम, ताकि हम आपकी असलियत जान सकें और आपके ज़रिए आपकी असलियत हमारे दर्शक जान सकें, सरकार तक आपकी बात पहुंच सके। शुक्रिया आपका हमसे बात। धन्यवाद। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप।